नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका कोचिंग हब्स में। मैं हूं आपका होस्ट ललित और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्रीलांसर के अंदर किसी भी क्लाइंट के साथ किस तरीके से आप चैट करें, किन बातों का आप ख्याल रखें। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो है और जितने भी नए न्यू फ्रीलांसर हैं उन लोग के ये वीडियो बहुत काम आएगी, आप ऐसा भरोसा कीजिए। ठीक है, तो किस बारे में हम बात करेंगे, इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले कि किसी भी क्लाइंट से चैट करने से पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो क्या पॉइंट है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब आप चैट कर रहे हैं तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है या फिर क्या तरीका होना चाहिए बात करने का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो मेरा तरीका है बिड करने का और बिड के बाद मैं क्या पूछता हूँ, क्या करता हूँ, किस तरीके से मेरा थिंकिंग चलती है उस टाइम पे, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा। और लास्ट में एक जो रियल चैट हमारी हुई है क्लाइंट के साथ, किस तरीके से हमने बात करी, कैसे प्रोजेक्ट लिया और किस तरीके से हमने उससे सवाल पूछे, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड की ओर, जो कि है प्रिपेयर योरसेल्फ। किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि आपको कोई भी काम करने से पहले, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांसर में चाहे कहीं पे भी हो, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किसी भी क्लाइंट से जब आप चैट कर रहे हैं उससे पहले आपको कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उन पॉइंट आपके अंदर होने चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या पॉइंट है मैं आप लोग को पहले बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इन्हीं 5 पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है यू आर कैपेबल। दूसरा पॉइंट है यू आर ट्रस्ट वर्दी। तीसरा पॉइंट है यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और चौथा पॉइंट है यू आर इजी टू कम्युनिकेट विद। पांचवा पॉइंट है यू डिजर्व टू गेट पेड। ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन 5 पॉइंट से क्या मतलब है थोड़ा बहुत समझ लो। सबसे पहला चीज है कि यू आर कैपेबल। आप कैपेबल हो उस क्लाइंट से बात करने के लिए और आप कैपेबल हो उस पूरे प्रोजेक्ट को, जिस रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं और क्लाइंट से इजीली उससे पैसा ले सकते हैं। पहली चीज, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैपेबल हैं ये सारी चीजें करने की। ठीक है। दूसरा है यू आर ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब भरोसे के लायक। अब भरोसा किस टर्म में होगा, फ्रीलांसर में क्या भरोसा हो सकता है। तो फ्रीलांसर के अंदर जब भी कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फो आपको देता है, पर्सनल इन्फो आपको देता है। तो वो जो भी इन्फो आपको दे रहा है, आप ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। आप मतलब आपको, आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं लीक ना करें और क्लाइंट को एक वो होना चाहिए कि भरोसा, कि वो आप पे भरोसा कर सके। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमको अपने सी पैनल दे देता है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अपना सी पैनल उसने दे दिया। अब उस सी पैनल के अंदर आप किसी एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और हो सकता है उसी सी पैनल के अंदर, उसकी उस होस्टिंग के अंदर मल्टीपल दूसरी वेबसाइट भी चल रही हो जो कि वर्किंग हो, डेली उनमें ट्रैफिक आता है, सब कुछ होता है। तो कहीं आप गलती से कुछ और गलत ना कर दें। तो ये सब चीज़ें, इस तरीके का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम उसने मुझे दिया है, जो भी इन्फो मुझे दी गई है, जिस वेबसाइट में काम करने के लिए दिया गया है, केवल उसी को मैंने करना है। ठीक है ना। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। ये भरोसा आपकी चैट से होना चाहिए, क्लाइंट को भी आपके ऊपर भरोसा आए। तो ट्रस्ट वर्दी का मतलब इस तरीके से है कि कई बार क्लाइंट अपनी इन्फो शेयर करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस इन्फो को प्राइवेट रखें, सिक्योर रखें और काम हो जाने के बाद आप उसे फॉर्मली ये बोलें कि सर प्लीज़ अपने जितने भी जो आपने क्रेडेंशियल मुझे दिए, लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह, वो आप चेंज कर लीजिए, अपने पासवर्ड चेंज कर लो। और जब भी आप काम उठाते हो उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बैकअप लो या फिर क्लाइंट से बोलो कि प्लीज़ आप एक बैकअप लें। तो मैं बोलता हूं कि इस तरीके से आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ट्रस्टवर्दी हैं और आपके ऊपर कोई भी इंसान भरोसा कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सबसे मेन पॉइंट है कि जिस भी रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट में डिफाइन किया गया है, जो क्लाइंट आपसे बोल रहा है, वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए, तभी आप उससे अच्छे तरीके से चैट कर पाएंगे, तभी आप उसे प्रॉपर तरीके से फाइनल कर पाएंगे। और अगर प्राइस बढ़ाना भी है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ है। चौथा पॉइंट है यू आर ईजी टू कम्युनिकेट विथ।
कभी भी क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब चैट करते हैं, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में होता है, जब आप धीरे धीरे आपने 50 प्रोजेक्ट में बात कर ली है, 50 क्लाइंट से, 100 क्लाइंट से, फिर ये आपके अंदर नहीं होता। स्टार्टिंग में आपके अंदर होता है कि आपको डर लगता है, आप सोचते हो कि यार मैं कैसे बात करूं, क्या इससे पूछूं, क्या करूं। तो इस तरीके से डर रहता है, हर चीज़ में क्या और क्यों आपके दिमाग में आता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि उससे पहले ऐसा नहीं सोचना है क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आपने ये सोचना है कि जो भी होगा मैं कर लूँगा। बात करनी है क्लाइंट से, मैं बात करूँगा। पूछना ही तो है, सवाल पूछने हैं। क्लाइंट ने जो भी आपको दिया वो करना है, तो वो जो भी होगा अभी मैं इसके आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि इतना भरोसा होना चाहिए कि आप उससे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्लाइंट हो, चाहे कैसे भी। से मतलब है कि कुछ र्यूड क्लाइंट आते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ये भी देखो, वो भी देखो, तुमने चेक किया नहीं, और सुनाते भी हैं, कुछ बोलते भी हैं। तो इस तरह के क्लाइंट भी हैं, कई सारे अच्छे क्लाइंट भी आते हैं। तो वो सब क्लाइंट जैसे भी आए, कुछ भी आए, आप कर लोगे इजिली, इतना भरोसा होना चाहिए। लास्ट में है, यू डिजर्व टू गेट पेड। ये भी मुझे लगता है कि बहुत मेन पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी समय है ना, वो बहुत कीमती है। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा समय की वैल्यू है, तब तक दूसरा कैसे आपके समय की वैल्यू करेगा, कैसे आपको उस समय का पैसा देगा। जिस भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, तो हमेशा जो पैसा होता है वो एक काम के हिसाब से होता है। उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो काम कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी के हिसाब से कुछ पैसा अराइज मतलब गेन मतलब ज़्यादा लिया जाता है, और दूसरा कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो दो फैक्टर होते हैं जिनके हिसाब से आप मतलब चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यू डिजर्व टू गेट पेड का मतलब है कि आपको अपने टाइम का एक कीमत पता होनी चाहिए कि जो भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम की एक कीमत है, और जो भी आप काम करेंगे आप डिजर्व करते हैं उसका पैसा लेने के लिए। तो ये 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट से कहने का मतलब है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तब आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे, और सब कुछ सही तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरीके से आपने एक चैट पे बात करनी है। सबसे पहले, जब भी आपकी किसी भी क्लाइंट से चैट होती है, तो उस चैट से पहले जब भी हेलो, हाय, हाउ आर यू आप लिखते हैं, उसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम ले लेना है। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं समझा है, तो आपने 2 से लेकर 5 मिनट का टाइम लेना है, और दोबारा से उस फ्रीलांसर की जो प्रोजेक्ट उसने दिया था, जहाँ पर पोस्ट किया था, वहाँ पर जाके समझना है कि इस क्लाइंट ने क्या चीज़ें लिखी हैं, और प्रॉपर तरीके से समझने के बाद फिर उससे सवाल पूछने हैं। तो दूसरा पॉइंट है आस्क क्वेश्चन। जब आप समझ जाओ टास्क को, उसके बाद आपने सवाल पूछने हैं, अगर सवाल की गुंजाइश है तो। कई बार ऐसा होता है कि वन लाइनर डिस्क्रिप्शन होता है, कि एक लाइन में क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, आई नीड अ सिंपल वेबसाइट। तो सिंपल वेबसाइट बनानी है तो इसमें भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि सिंपल बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, कितने पेज होंगे। अगर वो वेबसाइट के रिगार्डिंग, जितने भी लोग फ्रीलांसर में डाटा एंट्री का वर्क करते हैं या फिर दूसरे टास्क करते हैं, वो सब जो भी मुझे सुन रहे हैं अभी, वो अपने अपने फील्ड के हिसाब से इसे वो करो, मतलब इसको समझो कि अपने फील्ड के हिसाब से समझो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक वेबसाइट के रिगार्डिंग, कि जैसे कभी वन लाइनर आता है कि एक मुझे सिंपल पेज चाहिए, उसमें मुझे रिस्पॉन्सिव एक सिंगल पेज चाहिए। तो इसमें सवाल बनते हैं, लेकिन उतने नहीं बनते हैं जितना कि किसी ऐसे टास्क में जहाँ पर कोई क्लाइंट बोलता है कि डाटाबेस से मैंने कुछ मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखा रहा हूँ लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो उस रिगार्डिंग कुछ और सवाल बन सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सवाल कितने बनते हैं, क्या बनते हैं, वो उसके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट उसने लिखी है उस हिसाब से होता है। लेकिन जो मेन बात है जिसका आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले उस टास्क को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि वो टास्क क्या है, और उसके बाद उस रिगार्डिंग आपने उससे सवाल पूछने हैं। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट का आपके ऊपर एक इंटरेस्ट आता है, और क्लाइंट आपको कुछ समझता है कि ये इंसान ने कुछ देखा है, कुछ समझा है, तो वो आपसे बात करना चाहता है और करता है उसके बाद। तो ये 2 पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल किस तरीके से होता है कि जब आप किसी क्लाइंट से डायरेक्टली मीट करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अच्छी ड्रेस पहन के जाओ, कोट पैंट पहन के जाओ, या कुछ भी टाई लगा के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसर के अंदर सबसे पहली बात आप ये ख्याल रखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने केवल रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, केवल लिख के आपने उससे बात करनी है। अब लिखने के दौरान भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक फॉर्मल तरीका होता है, एक इनफॉर्मल होता है। कभी कभी आप एम ही कर लेते हो, जो भी आपसे बात कर रहा है आप उसे हल्के में लेते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से।
ऐसा नहीं। तो जब भी आप क्लाइंट से चैट करते हो तो प्रोफेशनल तरीके से चैट करनी है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। थोड़ा सा उसने अगर वहाँ से स्माइली भेज दी या कुछ कर दिया या कुछ लिख दिया डियर या फिर कुछ भी लिख दिया, क्लाइंट आपसे कुछ भी बोल सकता है। वो आपसे यार भी बोल सकता है, ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, और मेरे दोस्त क्या हाल है, और यार क्या चल रहा है। हम लोग कई सारे मैंने देखे हैं फ्रीलांसर, वो वहाँ चैट पे भी यार लिख के देते हैं। समझो इस बात को, ये भी कितना गंदा तरीका है। ये इससे अगर आपने इस तरीके के वर्ड्स लिख दिए ना किसी भी क्लाइंट को, यकीन मानो कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं, और आपका फ्यूचर भी, मतलब समझ लो फ्यूचर के लिए भी ये बहुत खराब है। तो इनफॉर्मल वर्ड का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जब भी आप किसी क्लाइंट से चैट करते हो प्रॉपर वर्ड्स का यूज करो। और प्रॉपर का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप फॉर्मल हो रहे हो। आपने कुछ नहीं करना है, क्लाइंट से टू द पॉइंट रहना है। जिस रिगार्डिंग वो प्रोजेक्ट है उस रिगार्डिंग आपने बात करनी है, और एडिशनल एक्स्ट्रा कोई स्माइली इमोजी या फिर कुछ फालतू के ढकोसले आपने उसको नहीं भेजने हैं। तो ये फॉर्मल तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका है कि प्रोफेशनल रहो। जो क्लाइंट से बात करनी केवल उस रिगार्डिंग बात करो, और प्लीज़ का यूज करो। आप उससे प्लीज़ का यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जब वो आपको कुछ कह रहा है, कुछ दे रहा है इन्फॉर्मेशन, जो आपने बोला उसने उसका रिप्लाई किया, तो थैंक यू लिख के भेजो जब आप समझ गए हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक अपने मैनर को फॉर्मल तरीके से आप चैट कर सकते हैं। वो आपके बहुत काम आएगा और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चौथी चीज़ है थिंक बिफोर राइटिंग एनीथिंग। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं ना, उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसने आपको बोला ये हो जाएगा, आपने लिखा हाँ हो जाएगा। जैसे कई बार क्लाइंट बोलता है कि मुझे सिंपल एक सिंगल पेज चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसने बोला आप कर सकते हो, आपने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उसने बोला कितना टाइम लगेगा, आपने बोला 2 दिन लगेगा। फिर उसने बोला चलो ठीक है, कितना पैसा लगेगा, आपने पैसा बता दिया। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी आप ऐसे बोल रहे हो ना, तो आप लिखने से पहले डन, और जो भी आप लिखते हो कि हाँ मैं कर लूँगा, डन हो गया, आप मुझे अवार्ड कर दो, ये लिखने से पहले एक बार सोच लो। पहले सोच तो लो कि वो जो बोल रहा है कि वो समझे हो कि नहीं समझे हो। और समझने का मतलब इस तरीके से है कि कई बार जो क्लाइंट हमें टास्क देता है वो इतने ईजी नहीं होते जितना आपको लगता है। ध्यान से समझना, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो वो इतना ईजी नहीं होता जितना वो आपको लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो चलेगा क्योंकि इसमें मुझे अभी 2 स्लाइड और कंप्लीट करनी है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक प्रॉपर गाइड समझ लो इसको, इसके बाद शायद मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, तो आज ही मैं बता रहा हूँ और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये समझो कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास टास्क आते हैं, जब हम जब मैं नया था फ्रीलांसर के अंदर, तब जब भी क्लाइंट हमसे कुछ बोलता था तो मैं यस लिख के डालता था और मैं बोलता था कि सर प्लीज़ इसमें आप क्रिएट करो माइलस्टोन। मुझे माइलस्टोन की उतावली होती थी कि एक बार मैं कंफर्म कर लूँ ये मुझे माइलस्टोन क्रिएट करे, फिर मैं इसके आगे वो करूँगा। तो उस तरीके से मैं काम करता था और उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उससे घाटा हुआ? घाटा ये हुआ कि काम था बहुत डिफिकल्ट। उसने क्लाइंट बोलता है आपसे कि मुझे 6 पेज की वेबसाइट चाहिए, लेकिन वो 6 पेज की वेबसाइट में वो क्या क्या काम आपसे करवाएगा। फिर बाद में आपसे बोला जाता है कि आप पेमेंट गेटवे लगाओ, आपसे बोला जाता है कि इसको, इस वेबसाइट को उस जैसा बना दो। ये मेरी वेबसाइट जो है वो बोलेगा आपसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उसने बोला मेरे लिए एक सिंपल सा एक चैटिंग वाला प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पर मैं चैट कर सके, लोग आपस में चैट कर सकें। तो पहले तो सिर्फ इतनी सी बात हुई, आपने यस लिख कर डाला, आपने $100 का बजट दे दिया, उसके बाद आप करने लग गए। फिर जैसे जैसे आप करोगे वो आपसे बोलेगा कि देखो फेसबुक के अंदर जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पर ये आता है, मेरे उसमें ये नहीं आ रहा, आप ये लगाओ। फिर वो बोलेगा कि फेसबुक में देखो साइड में ये आता है, आप मेरे उसमें भी ये लगाओ। तो अपनी एक वेबसाइट जो है क्लाइंट की, जो $100 में आप लोगों ने ले रखी है, उसका कंपैरिजन फेसबुक के साथ होगा। अब फेसबुक, समझो कि एक फेसबुक कितनी बड़ी चीज़ है, कितने डेवलपर वहाँ रोज काम करते हैं। उस जैसा बनाने के लिए, उस जैसा करने के लिए, उस जैसे लोग, उस जैसे डेवलपर होने चाहिए, ठीक है ना, और उतना टाइम होना चाहिए, उतना उसका बजट होना चाहिए। मगर यहाँ पर क्लाइंट छोटी भी चीज़ में इतना, तब मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले, लिखने से पहले, किसी भी चीज़ को डन करने से पहले, यस लिखने से पहले 10 बार सोचो। और 10 बार सोचने का मतलब है कि उतने सवाल आपने पूछने हैं, क्लियर करना है। जो भी आपका बजट है, जो भी आपने बजट डिफाइन कर रखा है, $35 या $40 या फिर $100, उस $100 के अंदर आप उसे क्या करके दोगे वो भी आपने लिख के देना है। तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप, जितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते जाते हो, आप देखना कि आपकी चैट उतनी लंबी होती जाती है।
और उतने आप टू द पॉइंट होते जाते हो। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं हो जाएगा और हम कर भी लेते हैं, इत्तेफाक से हम कर भी लेते हैं कई सारे प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में हमें हर चीज़ के बारे में 10 बार सोचना पड़ता है कि जो भी चीज़ हमने उससे बोली है या फिर जो भी क्लाइंट ने हमें लिख के भेजा है, हम उसके बारे में हमें 10 सवाल पूछने पड़ते हैं। 10 सवाल हमें इसलिए पूछने पड़ते हैं कि ताकि हम क्लाइंट को ये बता सके कि जो जो चीज़ें हम आपसे पूछ रहे हैं हम यही चीज़ें आपके लिए बनाएंगे, यही आपके उसमें हो पाएगा। इसके एडिशनल अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपका समय बहुत कीमती होता है। तो स्टार्टिंग से अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। लास्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है आपका ट्राई टू यूज इजी वर्ड्स। इजी वर्ड से कहने का मतलब क्या है कि जितने भी क्लाइंट मैंने अपने इस जर्नी में देखा है, जब से मैं क्लाइंट के साथ चैट करता हूँ, मैंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ चैट करी है और मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्री से मेरे क्लाइंट हैं, मल्टीपल कंट्रीज से, सबके साथ मैंने बात करी है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 90% क्लाइंट जो हमारे होते हैं, जो ओरिजिनल क्लाइंट हैं, जो ओनर है उस बिजनेस का जो आपको काम दे रहा है, वो क्लाइंट को उस रिगार्डिंग उतनी नॉलेज नहीं होती है। ये बात आप लिख के चलो। कई बार हमारे जितने भी, अब ये बहुत गहरी बात मैं आप लोग को यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे फ्रीलांसर हैं वो डरते हैं। वो किस तरीके से डरते हैं कि मैं क्या बात करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि 90% क्लाइंट जो होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। उनको क्या बनाना है केवल वो पता होता है। उनने देखी होती है कोई वेबसाइट, उसमें उन्हें कोई फीचर अच्छा लगा या फिर अपनी वेबसाइट में उन्हें लगाना है कुछ उस तरह का, तो उनको वो पता होता है कि वहाँ पर ऐसा है, मुझे भी इस तरीके का बनाना है। लेकिन उसके इंटरनल क्या नॉलेज है, उसकी टेक्निकल क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या होगी, वो उनको कुछ नहीं पता। तो मोस्टली क्लाइंट होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो आपने जब भी उनसे बात करें, अब मैं इस टर्म में बता रहा हूँ, मैंने दो तरीके से इस बात को डिफाइन किया। एक इस तरीके से कि जब आप, डरना नहीं है आपने जब भी आप किसी क्लाइंट से चैट कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉलेज आपको है वो नॉलेज उनके पास नहीं है। वो केवल आप पे भरोसा कर सकते हैं, आपको यस नो लिख के दे सकते हैं। उनको नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, किस में आप बनाओगे, क्या बनाओगे, PHP क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, शॉपिफाई। हाँ, बेसिक उनको पता होगा कि उनकी वेबसाइट शॉपिफाई के अंदर है, लेकिन प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे आप इंपोर्ट करते हैं, क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वो चीज़ें उनको पता नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डरना नहीं है, उस तरीके से आपने चैट करनी है। आपको ये लगना चाहिए कि आप बनाने वाले बंदे हैं, आप करने वाले, आप डेवलपर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरा, जब भी आप उससे बात करते हैं तो ईजी वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि वो जितने भी क्लाइंट हमारे आते हैं, जो मैंने बताया 90% को नहीं पता होता है। तो इस तरीके से आपने कभी भी कोई ज़्यादा टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। अब जैसे क्लाइंट के उसमें टेक्निकल टर्म्स इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, जैसे फ्रंट एंड है, बैक एंड है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड, हम लोग डेवलपर हैं, हमें पता है फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, मगर क्लाइंट को नहीं पता होगा। मोस्टली क्लाइंट, कई सारे क्लाइंट को नहीं पता होगा कि फ्रंट एंड से इसका कहने का मतलब क्या है, CMS कहने का मतलब क्या है। अब आप बोलेंगे कि यार ये कौन सा CMS मैं इसमें यूज करूं। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब वो उसको नहीं पता क्लाइंट को। तो मैं बोलता हूं कि जो इजी तरीके से अगर आप उसे समझा सकते हैं तो इजी तरीके का यूज करें, इजी वर्ड्स का यूज करें। नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पता है जो भी चीज़ें ये बातें कर रहा है उसको बारे में इसको भी पता है, तो तब आप वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स का यूज कर सकते हैं। वरना कोशिश करें कि जितना इजी आप उसे एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें, बता सकें, उतना इजी आप रहें। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आते हैं अपनी चौथी स्लाइड के ऊपर। इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला सूख गया। तो अब बात करते हैं जो मेरा जो वर्क नेचर है, जो मेरा फ्लो है, वो किस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो जैसा आप सभी लोग को पता है कि फ्रीलांसर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो सिंगल प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं। तो ऐसे में हम लोग के लिए ये मजबूरी हो जाती है कि हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट में बहुत फास्ट तरीके से बिड करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट मुझे लगते हैं कि ये मेरे डोमेन के अंदर हैं, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब इतने समय के बाद एक एक्सपीरियंस हो गया है कि केवल ऊपर की लाइनें देख के ही समझ में आ जाता है कि ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस तरीके का है, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं, अगर लंबे डिस्क्रिप्शन है तो उन्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मतलब कि उनमें बिड करता हूँ,
लेकिन उनको पढ़ता नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से, केवल ऊपर की लाइनें पढ़ के समझ लेता हूँ। जैसे उसमें लिखा होगा कि मुझे एक स्लाइडर चाहिए, या फिर उसमें लिखा होता है कि स्लाइडर में रिस्पॉन्सिव इशू आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, तो मैं उसको उस तरीके से समझ लेता हूँ। लेकिन जो प्रॉपर उसके बारे में पूरा लिखा है उतना नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे फास्ट बिट करनी है। मुझे जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बाद मुझे सब में बिट करनी है, ताकि मेरी किसी एक क्लाइंट के साथ जब बात हो तो मैं उसके बाद जाके फोकस करूँ। तो सबसे पहली कि मैं बहुत फास्ट बिट करता हूँ, और नॉर्मली मैं एक से जैसे ही वो फ्लैश होता है मेरे सामने, जो भी पॉपअप आता है प्रोजेक्ट का, उसी समय मैंने बिट करी। बिट करने के बाद फटाफट मैंने अपना प्रपोजल वगैरह उसमें पोस्ट किया, सबमिट किया, और दूसरी जो बिड आ रही है उनमें भी मैंने फटाफट किया। तो इस तरीके से मैं फटाफट बिट करता हूँ। उसके बाद बिडिंग जो मैं करता हूँ केवल उन प्रोजेक्ट पे करता हूँ जो मुझे लगते हैं कि मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जो मेरे डोमेन के अंदर है। अब डोमेन के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि एक अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चित टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। अनिश्चित का मतलब है उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, उनमें केवल इतना लिखा होता है कि आई नीड अ वेबसाइट। अब ये वेबसाइट कौन सी है, ई कॉमर्स वेबसाइट है कि स्टैटिक वेबसाइट है कि डायनामिक वेबसाइट है या फिर एक कस्टम एप्लीकेशन है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने लिखा है केवल आई नीड अ वेबसाइट। तो ये अनिश्चित प्रोजेक्ट होते हैं। तो एक कैटेगरी होती है प्रोजेक्ट के अंदर भी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से जो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट प्रोजेक्ट हैं, ये मैं कर सकता हूँ, अगर मेरी इनसे बात होगी मैं कर लूँगा, तो मैं उस तरह के प्रोजेक्ट पे ही बिड करता हूँ। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि मेरा टाइम बचता है। टाइम इस तरीके से बचता है कि अगर मैंने गलत प्रोजेक्ट पे बिड करी, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मैं नहीं कर सकता था और उस पर मैंने बिड कर दी, तो जब क्लाइंट का मेरे पास चैट होगी मेरी उस क्लाइंट के साथ, तो उस समय एक समय लगेगा। जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आधा एक घंटा हमारा लगता है, 15 से 20 मिनट, एक घंटा हमारा जाता है, आधा घंटा। तो उस आधे घंटे में होता है कि कई बार जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, स्मॉल टास्क होते हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि बिड तो आपकी लगातार, प्रोजेक्ट तो आपके लगातार पोस्ट होते रहते हैं। तो उस आधे घंटे के दौरान आप कई सारे प्रोजेक्ट को मिस कर देते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने उस समय को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ केवल उन्हीं पे फोकस करता हूँ और उन्हीं पे बिड करता हूँ। तीसरी चीज़ है कि मैं टाइम लेता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए वो प्रोजेक्ट क्या है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कई बार कुछ वन लाइन में समझता हूँ कि ऊपर की लाइनों से समझता हूँ कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, और उस पर भी मैं बिड कर देता हूँ कि मैं बिड कर लिया। लेकिन जब एकदम से क्लाइंट ने मेरे को चैट कर दी कि सर, उसने लिख के डाल दिया कि आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा, मैं खुश हूँ, और आप मुझे बताइए किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। तो मैंने उसका प्रोजेक्ट पूरा पढ़ा तो है नहीं, मैंने केवल उस टाइम पे फटाफट बिड करी थी, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे मैं बिड कर रहा था। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर टाइम लेता हूँ। मैं उस क्लाइंट से बोलता हूँ प्लीज़ गिव मी 5 मिनट, लेट मी एनालाइज योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। इस तरीके से मैं लिखता हूँ कि मुझे पहले एनालाइज करने दो, मुझे 5 मिनट का समय दो। और कभी भी आप देखो ना, हम लोग को कभी इनसिक्योरिटी होती है, हमें लगता है कि अगर हम 5 मिनट 10 मिनट मांगेंगे तो हो सकता है ये क्लाइंट हमारे पास दोबारा ना आए। ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप देखिए 90% केसेस में जितना भी टाइम आप बोलेंगे क्लाइंट आपको फिर उसके बाद रिप्लाई करता है। ठीक है। बशर्ते कि आप उसके बाद जब आपने 5 मिनट का समय लिया है तो एक प्रॉपर तरीके का कुछ आपने लिख के देना है उसको, जो भी आप समझे हो या फिर जो भी आपका डाउट है उस तरीके से सवाल लिख के दो, या फिर कुछ सजेशन है तो वो लिख के दो। लेकिन कुछ अच्छे तरीके से लिखोगे तो प्रॉपर क्लाइंट आपसे चैट करेगा उसके बाद। तो मैं उससे टाइम लेता हूँ ताकि मैं उसके प्रोजेक्ट को जो मैंने पहले नहीं देख पाया उसको प्रॉपर तरीके से देखूँ, समझूँ, और उसके बाद उसके रिगार्डिंग उससे सवाल पूछूँ, या फिर जो भी मेरे मन के अंदर डाउट है वो क्लियर करूँ। चौथा है कि मैं अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देता हूँ। ये मेरा, आप यकीन मानिए कि मैंने ये सीखा है। ठीक है ना। ये मैंने सीखा है अपने कुछ कुछ तजुर्बों से सीखा है, कुछ फेलियर से सीखा है। कभी हमें स्टार्टिंग में हम ऐसे कभी एवं ही ले लेते थे, थोड़ा बम्बल हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम क्लाइंट को अपने ऐसे सोचते थे कि चलो क्लाइंट है, इससे बात कर ली, ऐसे ही बात करते थे, रफ एंड टफ बात करते थे। लेकिन बाद में मुझे एनालाइज हुआ कि यार नहीं, कोई भी क्लाइंट है आपका, चाहे वो $10 का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो $30 का हो, चाहे वो 100 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे कितने का भी हो, लेकिन क्लाइंट क्लाइंट है। बोलते हैं ना कि जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट भगवान है। अब भगवान अगर नहीं भी समझो, क्योंकि कई सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी आते हैं, कई बार ऐसे मजेखोरी के लिए भी आते हैं कई सारे लोग। तो अभी भगवान भगवान वाला सीन नहीं है, लेकिन कोई भी क्लाइंट आपका है जो भी आपको काम दे रहा है, आपको उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है
कि आप उससे एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, और रिलेशन का मतलब कि आपको मल्टीपल काम मिलेगा आने वाले समय में। जब भी आप किसी क्लाइंट के उसमें काम करते हैं, आपने एक क्लाइंट के उसमें काम किया, आपने उसे प्रॉपर तरीके से, एक तो होता है केवल काम करके दे देना, आपको पैसे से मतलब है कि आपका पैसा आ गया। एक होता है कि आपने काम भी किया, उसको रिस्पेक्ट भी दी, आपने उसको ये फील कराया कि आप एक मतलब बंदे हो, आप एक डेवलपर हो, साथ में आप एक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हो उसके साथ। तो उसका मतलब ये होता है कि कल के दिन वो भी अपने फ्रेंड से, यानी कि अपने दोस्तों से, और जो भी हो, जो भी उससे बोलेगा कि मुझे एक टास्क कराना है, मुझे अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो वो सीधे आपका लिंक देगा, वो बोलेगा फ्रीलांसर में जाना और ये बंदा है, इसको अवॉर्ड करना। कब कौन इंसान काम आ जाए, मैंने अपने इस जर्नी के दौरान देखा है। और मल्टीपल लोग, जितने भी फ्रीलांसर हैं, जितने भी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनने एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर जो हैं, उन लोगों को अगर आप देखोगे तो उनके करियर में आप देखना कि एक क्लाइंट उनको लगातार काम देता है। जैसे हमारे उसमें ही अगर मैं अपना अभी दिखाऊंगा आपको, कल मैंने दिखाया था, मैं आपको एक क्लाइंट दिखाऊंगा अपना। अभी हमारा नया ये अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट पे भी एक क्लाइंट ऐसी है, यूएसए की है, उसने हमको लगातार 3 टास्क दिए। पहले $80 का हमको करने को दिया, हमने प्रॉपर तरीके से उस पर काम किया, अच्छे तरीके से हमने एक टाइम के अंदर जो जो चेंजेस उसने बोले हमने प्रॉपर तरीके से किए, ठीक है ना, अच्छे अपने एक तरीके के साथ, एक कायदे के साथ, एक मतलब जो होता है ना मैनर के साथ, वो हमने करके दिया रिस्पेक्ट के साथ। और उसका ये हमें बेनिफिट मिला कि हमको $80 का माइलस्टोन दोबारा उसने क्रिएट किया, और तीसरा दोबारा $80 का हमको माइलस्टोन क्रिएट किया है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अब वो ये बोल रही कि उसके अलावा ऐसी $80 के मल्टीपल काम है, और करना कुछ नहीं है, केवल कुछ डिजाइन करना है, हमने सिंपल सी CSS उसके उसमें करके देनी है। तो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसे आएगा, जब आप पैसे के पीछे भागोगे, केवल पैसे से मतलब होगा तो नहीं आ पाएगा। रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो भी क्लाइंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक रिस्पेक्ट आपकी बहुत आगे तक काम आएगी, तो रिस्पेक्ट दो, चाहे छोटा बजट हो चाहे बड़ा बजट हो। उसके बाद जो पॉइंट है, मैं बहुत ज़्यादा प्लीज़ और थैंक्स का यूज करता हूँ, ठीक है ना। अब ये प्लीज़ और थैंक्स से क्या मतलब है, प्लीज़ और थैंक्स से मतलब है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं क्लाइंट को प्लीज़ यूज़ करके देता हूँ, जहाँ पर मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ गिव मी योर वर्डप्रेस डिटेल, मुझे अपना लॉगिन दो, मैं इस तरीके से ही बोल सकता हूँ, पर मैं यूज़ करता हूँ प्लीज़ गिव मी योर वर्डप्रेस डिटेल। प्लीज़ का यूज़ करता हूँ। और प्लीज़ बहुत अच्छा, कृपया, इसे हिंदी में कहते हैं कृपया, और कृपया बहुत अच्छा, सुनने में भी अच्छा लगता है, हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो कृपया का आप यूज करें, प्लीज़ का आप यूज करें। थोड़ी कॉमेडी हो रही है, मुझे थोड़ी हंसी ऐसी आ रही है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मान के देखो। प्लीज़ का यूज करना है और थैंक्स का यूज करना है। जब भी वो आपको कुछ डिटेल देता है, जब आपने उससे कुछ पूछा, जब आपने उससे कुछ भी आपका डाउट था, उसने आपका डाउट क्लियर किया, तो आप थैंक्स लिख के भेजिए उसे। जब आप इन तरीके से यूज करेंगे तो एक सेटिस्फिकेशन होता है। और कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट अगर काम में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है अगर, तो वो क्लाइंट हैंडल कर लेता है, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने अपना एफर्ट दिया, बेस्ट दिया। वो क्यों बोलेगा तुमने बेस्ट दिया, वो काम के बेसिस पे नहीं बोलता। जब इस तरीके से आप बातें करते हैं, प्लीज़ यूज़ करते हैं, थैंक्स यूज़ करते हैं, तो क्लाइंट का दिल भी पिघलता है धीरे धीरे, और वो आपके लिए फिर सोचता है, आपके रिगार्डिंग भी सोचता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जब भी आप उससे बात करते हैं, जैसे अभी तो मैं अपना फ्लो बता रहा था, लेकिन अभी ये मेरे फ्लो के अंदर मैंने पॉइंट बताए हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वही चीज़ समझो कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी किसी क्लाइंट से बात करता हूँ तो टू द पॉइंट रहता हूँ, कभी भी मैं इधर उधर नहीं जाता। अगर उसने मुझे बोला है कि मुझे जावा स्क्रिप्ट में कोई काइंड ऑफ मुझे छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, जैसे वेट के रिगार्डिंग है, टोटल कैलोरी काउंट का एप्लीकेशन है, तो मैं कैलोरी काउंट के रिगार्डिंग ही जो सवाल होते हैं जो उसने मुझे दिया है, जैसे डाटाबेस क्या होगा, उसमें कौन कौन से उसमें कॉलम होंगे, प्रोटीन की टेबल है, और कोई भी है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है, तो उस रिगार्डिंग जो जो उसके सवाल होते हैं उसी हिसाब से मेरे भी सवाल होते हैं। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट रहता हूँ, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता, एक्स्ट्रा इधर क्या होगा उधर क्या होगा, बेमतलब के सवाल जो होते हैं वो चीज़ें नहीं पूछता। जो मेन कायदे की चीज़ है और जो पॉइंट है केवल उसी पे रहता हूँ, और वो मेरे लिए इसलिए भी बेनिफिशियल रहता है कि उस हिसाब से काम करने में आप एक सही, मतलब एक तरीके से सही माइलस्टोन क्रिएट करा पाते हैं।
जब आप टू द पॉइंट होते हैं तो एक अच्छा माइलस्टोन आपके लिए बनता है, और टू द पॉइंट रहने से कभी कभी आपके जो प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि टू द पॉइंट में कई सारे उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें आती हैं, तो उस रिगार्डिंग आप उसकी कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो मैं करता हूँ, मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ। जो मेरी क्वालिटी है, मेरा यह है कि मैं फास्ट बीट करता हूँ और फास्ट काम करना पसंद है। कोई भी काम जो बाकी के बंदे हो सकता है 2 दिन में करके दें, 1 दिन में करके दें, अगर मैं उसे 2 घंटे में करके दे सकता हूँ तो मैं क्लाइंट से बोलता हूँ कि सर मैं इसे 2 घंटे में आपको करके दूंगा। मैं क्लियर बोल देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं उससे बोलूँ कि 1 दिन का टाइम लगेगा, इसमें $100 की कॉस्ट लगेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर वो $100 का काम भी है तो $2 के 2 घंटे के अगर आपको $100 मिल रहे हैं, तो कई बार लोग बताते नहीं हैं कि 2 घंटे में ये काम हो सकता है, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो क्लाइंट बोलेगा यार 2 घंटे का काम है, ये $100 किस चीज़ के ले रहा है। ठीक है, काम होगा डिफिकल्ट, सारे लोग $100 लेंगे, 4 दिन में करने वाला भी उसके $100 ले रहा है, 5 दिन में करने वाला भी 100 ले रहा है, 2 घंटे वाला भी 100 ले रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं अगर काम कम समय में हो सकता है तो मैं क्लाइंट से यही बोलता हूँ कि सर आप 2 घंटे 3 घंटे का मुझे टाइम दो, और कोशिश करता हूँ कि इसे 2-3 घंटे में मैं कंप्लीट करके दे दूँ। तो मैं चाहता यही हूँ कि जितने जल्दी, 1 सेकंड रुक जाओ, गाड़ी आ रही पीछे से। तो मैं चाहता यही हूँ कि जितनी जल्दी मैं काम कर सकूँ मैं उतनी जल्दी काम करके दूँ। तो यही मेरा एक मेन फंडा रहता है जब भी मैं करता हूँ। तो इस तरीके से बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, 30 मिनट का, शायद बहुत कम लोग होंगे जिनने यहाँ तक देखा होगा, लेकिन इसके आगे भी एक स्लाइड है, एक स्लाइड तो नहीं है लेकिन एक रियल एग्जाम्पल है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मेरा फ्लो क्या है वो समझो। इन शॉर्ट मैं अपना फ्लो बता रहा हूँ कि मैं फास्ट बिट करने के बाद फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता हूँ, और समझने के बाद उस प्रोजेक्ट को उस रिगार्डिंग सवाल पूछता हूँ, जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करता हूँ, एक एग्जैक्ट टाइमलाइन डिफाइन करता हूँ। और कभी भी जैसे मैं क्लाइंट से बात करता हूँ तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो भी मैंने बिड करी होती है, तो मैं उसके ऊपर बहुत फोकस अपना एक मतलब कंसंट्रेट करता हूँ कि मुझे क्या इसको बोलना चाहिए, कितना इसका प्राइस होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में साइमल्टेनियसली चलती हैं, कितना टाइम होगा, कितनी कॉस्ट होगी, मेरा कितना टाइम लग रहा है, मेरे कितने प्रोजेक्ट हैं, तो उस हिसाब से मुझे सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो वो मैं पूरा प्रॉपरली एक तरीके से करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल बजट होता है, उसके ऊपर भी मेरे बजट जाते हैं, क्योंकि जब हम क्लाइंट से बातें करते हैं तो मैं उसे बहुत सारी चीज़ें बताता भी हूँ कि इसमें इस तरीके से काम होगा, इतना इतना इसमें टाइम लगेगा, इसमें ये चीज़ें हमने बनानी पड़ेंगी, तो उस हिसाब से इसकी इतनी कॉस्ट होगी। तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो कॉस्ट $30 थी, लेकिन बाद में वो कॉस्ट बढ़कर $80 या फिर $100 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन वो जो भी $100 होता है वो ऐसा नहीं होता है कि मैं उसको कोई ठग रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ। $100 में मैं उसको सारी चीज़ें डिफाइन करता हूँ कि ये चीज़ें होंगी, और मैं ये ऑप्शन भी देता हूँ, अब देता हूँ, पहले नहीं देता था लेकिन अभी देता हूँ कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी फ्रीलांसर या फिर कहीं भी लोकल का भी आपका कोई बंदा हो, अगर वो इतने में करके दे दे और इतने टाइमलाइन में करके दे दे तो आप उसी से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर कर रहा हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताइए, कहीं से भी क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, लेकिन ये चीज़ है। तो मेरे को अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं उतना मेरा हक बनता है $100 का, और मैं $100 का ही काम करके उसको दे रहा हूँ। मैं क्लाइंट के साथ कोई चीट नहीं कर रहा हूँ कि उसको कम करके दे दिया। हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा एडिशनल दूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दूँ। जिन चीज़ों में डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आज का समय बहुत मॉडर्न है, कई बार लोग हमसे बनवाते हैं एप्लीकेशन, वो बोलते हैं कि केवल एप्लीकेशन से हमें मतलब है, वर्किंग से हमें मतलब है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उससे हमें मतलब है, लेकिन डिज़ाइनिंग का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ जो एक डिज़ाइन है, अपनी तरफ से एक अच्छा डिज़ाइन उसको दूं, और एक रिस्पॉन्सिव, क्योंकि आजकल हर चीज़ रिस्पॉन्सिव है, तो बिना कहे उसका कुछ रिस्पॉन्सिव बना के उसको दूं, तो वो चीज़ें एडेड होती हैं, प्लस होती हैं, उसमें क्लाइंट आपको फिर उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे पॉइंट थे। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ हमारी है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक सिंपल वेबसाइट थी, तो इसमें किस तरीके से चैट हुई मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट ने सबसे पहले बोला कि मेरी एक वेबसाइट है जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, आउटडेटेड है, पुरानी वेबसाइट है, आपका क्या ओपिनियन है। तो मैंने उसके बाद लिखा हेलो हाउ आर यू। मैंने प्रॉपर तरीके से इसका ये लिंक जो दिया है वो मैंने चेक नहीं किया था, इसलिए मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, और लिखने के तुरंत बाद मैंने इस लिंक में क्लिक करके इस लिंक के बारे में देखा कि ये वेबसाइट इसकी कैसी है करके। उतने में उनने वहाँ से टाइप करके लिखा आई एम ओके थैंक्स हाउ आर यू। उनने मुझसे पूछा, मैंने लिखा ग्रेट यस आई कैन सी योर वेबसाइट। फिर उसके बाद मैं पॉइंट पे आ गया, मैंने लिखा
मैंने ग्रीटिंग उसको दी, मैंने लिखा और उसके बाद मैं पॉइंट पे आया और उसके बाद मैंने यहाँ लिख के दिया कि ये प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, इसका मेन्यू होवर वर्क नहीं कर रहा। अब मेन्यू होवर से मेरा मतलब ये था, ये कायदे में बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई। मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि इस तरीके से आप चैट करो। अब इतना लंबा समय चैट के दौरान हो रखा है कि जो बातें क्लाइंट कहना चाह रहा है अगर वो टूटा फूटा भी लिख के दे तो वो हम समझ लेते हैं, और जो हम बताना चाह रहे हैं वो क्लाइंट भी समझ लेता है, क्योंकि हम उस तरीके से सब चीज़ें मॉडिफाई करते हैं या फिर लिख के देते हैं उस तरीके से। तो मैंने इसे लिख के दिया कि ये वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं है, मेन्यू होवर इस पर काम नहीं कर रहा है। स्पेसिफिकली मैंने मेन्यू होवर इसलिए लिखा कि क्लाइंट को ये रियलाइज़ हो कि मैंने उसकी वेबसाइट में डिटेल से देखा है, बारीकी से देखा है, और मैंने देखा भी था एक प्रॉपर तरीके से, एक ही बार में देख के समझ में आ गया इसमें ये दिक्कतें हैं, तो मैंने मेन्यू का जिक्र किया। फिर उन्होंने लिखा कि ये ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है। उसके बाद ओल्ड स्कूल के बाद मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी, और उसके बाद ये हुआ कि वो क्लाइंट जो था वो किसी और फ्रीलांसर से भी बात कर रहा था। तो उस समय पे मैंने उससे क्या बोला, मैंने एक लालच दिया। ये मेरा तरीका है अपना। तरीका क्या है कि मतलब तरीका नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि अभी नया ये हमारा वो है, जो अकाउंट है ये वाला, ये नया अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या था कि नया मतलब दूसरा प्रोजेक्ट था ये जो हमने कंप्लीट किया था, दूसरा या तीसरा। तो मैंने कहा ये हमने करना है क्योंकि हमें अपनी रेटिंग बढ़ानी है, हमें अपना जो अर्निंग की रेटिंग है वो भी बढ़ानी है। तो इसलिए मैंने उसे एक लालच दिया कि अगर आप मुझे ये काम देते हैं तो मैं आपको $5 का वो दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। जो भी मैंने आपको अभी बिड दे रखी है अपनी, उसमें भी $5 में कम करके दूंगा। तो वो सब चीज़ें लिख के मैंने 5 मैसेज कर दिए। कायदे में आप कभी भी जब क्लाइंट से बात करते हैं तो आप 5-6 मैसेज इस तरीके से नहीं देंगे। लगातार आप मल्टीपल मैसेज अगर टाइप कर रहे हैं तो उससे क्लाइंट इरिटेट हो जाता है, तो वो आपने नहीं करना है। तो मैंने वो लिख के दिया। तो उसके बाद क्लाइंट ने देखा होगा, उन्होंने लिखा सॉरी आई एम हियर, मैंने लिखा यस। उसके बाद उन्होंने लिखा जस्ट टॉकिंग विथ फ्यू मोर डिज़ाइनर्स, मैं कुछ डिज़ाइनर से बात कर रहा था, मैंने लिखा ओके। तो उनने बोला कि मुझे कुछ पूछना है, लेट मी आस्क यू, मैंने बोला यस। तो इस तरीके से देखो चैट क्या होती है। कई बार लोग डरते हैं कि चैट में हम क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं होता। चैट में सिर्फ इतना होता है कि क्लाइंट जो होता है वो अपनी चीज़ें समझाना चाह रहा होता है, वो बेचारा खुद परेशान है, उसको कुछ बनाना है, बनवाना है, तो वो अपनी दिक्कतों में जूझा पड़ा है। उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो तुम्हारी चैट क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो उससे क्या ध्यान दे। उसे मतलब है कि जो वो कह रहा है वो तुम बना सको, और उसके रिगार्डिंग तुम उससे सवाल पूछो अगर कुछ डाउट है तो, बस उसे इतने से मतलब है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई, मैंने यस लिख के भेजा। उसके बाद इस तरीके से बात हुई। उन्होंने बोला लेट मी आस्क यू, उन्होंने बोला कि डू यू हैव सम एग्जांपल ऑफ व्हाट वुड दिस न्यू वेबसाइट लुक अलाइक टेम्पलेट। तो उन्होंने बोला कि कुछ कोई एग्जांपल दे सकते हो जो किस तरीके से आप मतलब मेरी वेबसाइट बनाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि उनने क्या बोला था, रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनने बोला मेरी जो वेबसाइट है वो आउटडेटेड हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। तो कुल मिला के उन्हें रीडिज़ाइन करनी थी और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उनको चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने बोला यस लेट मी शेयर। तो मैंने क्या बोला, उनने बोला एग्जांपल दो, मैंने बोला लेट मी शेयर। उसके बाद मैंने क्या किया, एक डेमो, एक मैंने देखा कि मैं उसके लिए किस तरीके से बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। तो जो वर्डप्रेस की थीम्स हैं, जो ऑलरेडी थीम्स हैं, मैंने उनका एक रेफरेंस दिया कि मैं इस तरीके से आपका बनाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि उनकी एक कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कुछ वेबसाइट थी, तो मैंने कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कुछ अच्छी थीम्स देखी और उस थीम का मैंने एक लिंक दिया कि इस तरह की थीम है और ये आप देख सकते हो। तो उनने देखा, थीम देखी, उसके बाद बोला कि हाँ ये सही है। उसके बाद उनने यही पूछा कि कितना समय आपको लगेगा, मैंने बोला 1 दिन इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद रिगार्डिंग कंटेंट उनने अपने बारे में शेयर किया। फिर मैंने देखिए, आप एक तरीके देख सकते हैं चैट में जो जो लिखा है। तो कुल मिला के जो भी चैट हुई है उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसमें यही हुआ है कि उनने कुछ चीज़ें बताई हैं, मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी हैं, उस रिगार्डिंग उनने एक्सप्लेन किया है और वही टू द पॉइंट हमने बातें करी है, और लास्ट में उनने ये प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड कर दिया जब ये कॉन्फिडेंट। और मुझे भी ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो भी काम मुझसे कह रहे हैं मैं उसे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 दिन का टाइम इसीलिए दिया। जनरली वेबसाइट में होता क्या है, लोग 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं जब वेबसाइट बनानी होती है, रीडिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार क्लाइंट को वेबसाइट पसंद नहीं आती, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो इस रिगार्डिंग में पूरी बात हुई और यहाँ पर लास्ट में ये प्रोजेक्ट उनने अवार्ड कर दिया। अब इस पूरे प्रोजेक्ट पे आप देखो तो उनने ज़्यादा चैट लिखी है, मैंने कम लिखी है। अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये चैट वहाँ से ज़्यादा हुई है। मेरी तरफ से यस, नो, लेट मी शेयर यू, डेमो मैंने दिया, मैंने बोला मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो यू वांट सेम कंटेंट, जो आपकी वेबसाइट में पुराना कंटेंट है वही आपको चाहिए, कुछ एडिशनल चाहिए, मैंने वो पूछा। तो उस रिगार्डिंग उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कितनी जल्दी कर सकते हो, मैंने बोला 1 दिन में, हम बहुत फास्ट काम करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा इमेजेस का क्या है,
किस तरीके से आपने इमेज लगानी है। तो उनने बोला पिक्साबेस से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि आप क्रिएट करें माइलस्टोन और अवार्ड कर दें मुझे प्रोजेक्ट, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। तो मैं पॉइंट पे आके मैंने किया ऑल्सो प्लीज़ प्रोवाइड वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल, जो वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है वो भी मेरे साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद जो जो मुझे सवाल थे मैंने लिख कर डाला। मैंने ये बोला कि अगर मुझे कुछ एडिशनल पूछना होगा तो मैं इस चैट पर डाल दूंगा, जब भी आप ऑनलाइन होंगे, जब भी आप देखेंगे तो प्लीज़ उसका रिप्लाई कर देना, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग काम कर सकूं। अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा इस चैट में। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर करी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट था। फिर मैंने एक्सेप्ट किया, इस पर काम किया, और इसके बाद मल्टीपल चैट है, ये बहुत नीचे तक का है, इसमें बहुत ज़्यादा हमने बातें करी थी। तो ये पूरी चैट ऐसे होती रहती है। लेकिन कुल मिला के जो चैट होती है, जो जितने भी मैंने आपको बताया, वो एक तरीके हैं, वो उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट से जब आप चैट करते हो तो इतना ज़्यादा झाड़ नहीं होता है उसमें, केवल वो आपसे अपनी चीज़ों के बारे में बताता है और आपने उसके रिगार्डिंग सवाल पूछना है, उस टू द पॉइंट रहना है और उसको कंप्लीट करना है। तो ये था पूरा वीडियो, बहुत लंबा हो गया। एक एग्जांपल भी मैंने दिखाया छोटा मोटा जो हो सकता था। तो यही है, कोशिश करता हूँ कि कई सारे लोग को हेल्प मिली होगी। अब इतना लंबा वीडियो हो गया है तो मुझे इससे आगे कुछ क्या बोलूँ, मैं 40 मिनट तक बोल दिया है मैंने। तो यही है, कुछ होगा तो मैं बाकी आप लोग को आगे बताऊंगा। कुछ डाउट आपके होंगे तो आप मुझसे पूछना, कमेंट पे लिख कर डालना, कोशिश करूंगा कि मैं वो चीज़ें आपको बता सकूं। जितने भी लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितनों को भी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना जो नए लोग होंगे, ताकि आपको ऐसी नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो यही था, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या किधर भी रहो।